अस्सलाम वालेकुम। मैं फाउंडर मोहम्मद फैज़ान आज आपके सामने बहुत टाइम के बाद पेश हो रहा हूँ। काम में कुछ मसरूफियत ज़्यादा थी और इदारे को लेकर, फाउंडेशन को लेकर, इस वजह से बीच में आपके सामने नहीं आ सका। आज एक नए मुद्दे के साथ में हाजिर हो गया हूँ। हमारे यहाँ तालीम को लेकर एक मसला ये है कि हमारे यहाँ पर तालीम को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक मजहबी तालीम, एक दुनियावी तालीम। यकीनन तालीम दो ही हिस्सों में है, एक मजहबी, एक दुनियावी। लेकिन इसका एक तो ये नज़रिया कि मजहबी तालीम हासिल करने वाले दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर सकते, या उन्हें दुनियावी तालीम हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, और एक जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है उन्हें दीनी तालीम हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नज़रिया, इस नज़रिए से तालीम को दो हिस्सों में बांटना ये बहुत गलत है। मसलन किसी ऐसे इंसान से कहे आप जो दुनिया में डूबा हुआ हो कि भाई आप नमाज़ पढ़ो, कि भाई नमाज़ पढ़ना तो मौलवियों का काम है। भाई नमाज तो सबके लिए फ़र्ज है ना। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा कि जब तुम मौलवी बनोगे तो तुम्हारे ऊपर जब भी नमाज फ़र्ज होगी। ज़कात देना तो ज़रूरी सारे मुस्लिम के लिए है ना। हज करना, रोज़े रखना भी फ़र्ज सबके लिए। कोई ये थोड़ी कि तुम मौलवी बनोगे तो ही तुम्हें रोज़े रखने। और ऐसा भी नहीं है कि तुम दुनियावी तालीम करो तो तुम जो मर्जी चाहे वो करो, तुम्हारा कोई कहना सुनने वाला नहीं, तुम पर कोई पकड़ नहीं होने की। तुम जितना मर्जी चाहे उतना गुनाह करो, तुम्हें उसकी कोई सज़ा नहीं मिलने की, ऐसा भी नहीं है। शरीयत के हिसाब से चलोगे तो फ़ायदे उठाओगे, शरीयत के खिलाफ चलोगे तो पक्का कोई दो राय नहीं है, आप नुकसान खाओगे। देखो, इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। इस बात का मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आखिरत बनाने के लिए दोनों इल्म का होना ज़रूरी है, दीनी इल्म भी और दुनियावी इल्म भी। और जैसा कि मैंने कहा है कि जन्नत से इबादत मिलती है, इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा। मैंने नमाज़ पढ़ी, रोज़े रखे, ज़कात दी, हज किया, ये सिर्फ़ मेरी ज़ात तक के लिए। इससे सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा और दूसरे भाई को कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा ये मेरे लिए। लेकिन मैं कुछ बनकर अपनी कौम के लोगों की, अपने देश के लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद करूं, तो इससे ये काम दूसरी ज़ात तक है। इसका जो दायरा है वो बढ़ चुका है। मैंने नमाज़ पढ़ी तो इसका दायरा सिर्फ मुझ तक है, लेकिन मैंने किसी की मदद करी तो इसका दायरा दूसरे तक भी पहुंच चुका। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने इबादत करी, मैंने अपनी जन्नत पक्की कर ली। अब पेशे से मैं टीचर हूँ, मैं अगर किसी ज़रूरतमंद को कम पैसों में या मैं फ्री में पढ़ा दूँ तो मैंने खिदमत करी। खिदमत से खुदा मिलता है तो मैंने खुदा से भी दोस्ती कर ली और जन्नत भी पक्की कर ली। और हमारे देश को, दुनिया की जितनी भी आवाम है, इस पूरी जो दुनिया 7 बरसात में फैली हुई है, जिसमें तकरीबन 200 मुल्क है, इसकी तरक्की के लिए दोनों इल्म का होना ज़रूरी है। मजहबी इल्म भी होना चाहिए तुम्हारे पास दुनियावी इल्म भी होना चाहिए। तुम मुफ्ती भी होना चाहिए, तुम वकील भी होना चाहिए, तुम डॉक्टर भी होना चाहिए, तुम कारी भी होना चाहिए, तुम टीचर भी होना चाहिए, तुम कुरान हाफिज़ भी होना चाहिए। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि दोनों इल्म सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर कौम को और देश को, आवाम को, हालात को बदलना है, सुधार लाना है, बेहतर करना है, तो हमें दीनी तालीम भी हासिल करनी पड़ेगी, दुनियावी तालीम भी हासिल करनी पड़ेगी। हमें अपना आप को दुनियावी एतबार से भी मजबूत करना पड़ेगा और दीनी एतबार से भी मजबूत करना पड़ेगा। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, हदीस है कि जितना इल्म ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हो,
अपना इल्म सीखना फ़र्ज़ है। इसमें ये शर्त नहीं